Okay, MCQs number 75. Obelia is colonial coelenterate showing polymorphism, in which the feeding zooid is called, feeding zooid को क्या कहते हैं? ये वो फाइलम है जिसके अंदर दो तरह के जानदार होते थे। एक वो था जो खुराक लेता था, दूसरा वो था जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेता था। तो रिप्रोडक्शन में जो था उसका नाम तो है मेडुसा। अब जो खुराक में रोल अदा करता था उसका नाम था तो था पोलिप। पोलिप यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, बट आपको याद होगा कि पोलिप का दूसरा नाम है गैस्ट्रोजॉइड्स। तो गैस्ट्रोजॉइड इज द राइट ऑप्शन। सीडोसोलम इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम। वो किस फाइलम में सीडोसिलम है? तो आपको मैंने एक चाबी बताई थी, 1 2 3 4 5। पहले में तो इसका जिक्र है ही नहीं, दूसरे में तो डिप्लोब्लास्ट है, तीसरा जो फाइलम है उसमें 3 लेयर्स आना शुरू हो जाते हैं। तीसरा फाइलम 3 लेयर, दूसरा फाइलम 2 लेयर्स। 2 लेयर्स में सीलम का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं ना। सीलम का और ये जो बायलेटरल सिमेट्री है, इसमें रेडियल सिमेट्री है। 3 में ट्रिप्लोब्लास्ट, 3 से लेकर 4 5 6 7 8 9 सब के सब ट्रिप्लोब्लास्ट है। सीलम की अगर बात करें तो 3 पर पहले सीलम का पहला कैटेगरी आएगा ए सिलुमेट। जो चौथा फाइलम है, फोर्थ फाइलम, उसमें सीलम का कैटेगरी आएगा सीडोसिलुमेट। सीडोसिलुमेट फिफ्थ, और फिफ्थ के बाद तमाम के तमाम ए सिलुमेट, सॉरी सिलुमेट। 5 और 5 के बाद जितनी भी फाइलम है, 5 आपने उसको मोलस कहा था तो एनिलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, काइनोडर्म है, वो सब के सब क्या है? वो सिलुमेट है। सो यहां पर सवाल पूछा जा रहा है सीडोसिलुम इज, तो फौरन नंबर 4 आएगा, फाइलम नंबर 4। सो विच वन इज फाइलम नंबर 4? फाइलम नंबर 4 इज एस्क्लेमेंथस निमाटोड। निमाटोडा ये इसके अंदर है। पिनवार्म का एक कॉमन नेम इज अ कॉमन नेम यूज्ड फॉर, किसके लिए है? पिनवार्म सादा नाम है, इंट्रोबियस वर्मिकुलरिस ये उसका नाम है पिनवार्म का। ऑक्टोपस इज, अब ऑक्टोपस क्या है? डिप्लोब्लास्ट है, ट्रिप्लोब्लास्ट है। एक तो अगर किसी ने रटर लिया हुआ है तो ठीक है, वो स्टूडेंट का हाफिजा बहुत तेज है, चीज को रटा किया हो तो ठीक है। बाज उनको रटे वाली चीजें याद नहीं होती है। तो अब ऑक्टोपस पे थोड़ा सा सोचो, ऑक्टोपस किस खानदान से है? मोलस्क है ना, मोलस्का से है। मोलस्का का फाइलम नंबर क्या है? 4 तो बिल्कुल भी नहीं है, 5 या 5 के बाद है। तो जैसे आपको पता चलेगा कि 5 या 5 के बाद है, तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रिप्लोब्लास्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। ट्रिप्लोब्लास्ट का फाइलम नंबर 3 से शुरू हुआ है। ट्रिप्लोब्लास्ट के अंदर जो है ये चूंकि पांचवा है तो थर्ड ए सिलुमेट था, फोर्थ सीडो है, फिफ्थ जो है वो सिलुमेट है, तो ये सिलुमेट हो गया। इसका मतलब ऑक्टोपस जो है डिप्लोब्लास्ट नहीं है, ट्रिप्लोब्लास्ट है। ए सिलुमेट इधर लिखा हुआ है ए सिलुमेट, ये भी गलत है, ए सिलुमेट नहीं है। ट्रिप्लोब्लास्ट जो है सिलुमेट है विद बायलेटरल सिमेट्री, ये सही है। ये ट्रिप्लोब्लास्ट है, सिलुमेट है, उसके अंदर बायलेटरल सिमेट्री है। हैज नो सिमेट्री एट ऑल, वो गलत है। सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। इस तरह के सवाल आप कैसे परफॉर्म कर सकते हो, जो मैंने आपको तरीका बताया था, दैट वाज बेस्ट मेथड। कि एक जानदार को देकर फिर उसके अंदर ये बताना कि ये क्या हो सकता है, ये ट्रिप्लोब्लास्ट है या डिप्लोब्लास्ट है, सिलुमेट है, सीडो है, प्रोटोस्टोम है या ड्यूटेरोस्टोम है, वगैरह वगैरह। मेंटल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच फाइलम। जब मैं आपको फाइलम पढ़ा रहा था तो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा था कि ये पॉइंट ये पॉइंट। अब बाज औकात कॉन्सेप्ट के अलावा चीजों को हिफ्स करने की भी जरूरत पड़ती है। तो वहां पर आपको मेंटल का पढ़ाया गया था मोलस्का में। इनका जिस्म जो है मेंटल क्या है उनके अंदर, ये किस फाइलम के अंदर है? मोलस्का के अंदर था ना, तभी याद है। सो कहने का मकसद ये है कि चीजों को कितना बारीकी से देखना पड़ता है, ठीक है, कि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। वो पॉइंट जिसे आप मिस करने जा रहे हो सकता है उसका एमसीक्यूज आ जाए। तो इसका मतलब है एंट्री टेस्ट की तैयारी में बहुत ज्यादा एहतियात करना पड़ता है। एनिमल्स ऑफ फाइलम मोलस्का रेस्पायर थ्रू। मोलस्का का जो फाइलम है
अब मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये वाला टेस्ट मैंने बहुत आसान बनाया था, टाइम नहीं था, वरना मैं हर फाइलम को टच करके उसके अंदर डीप से डीप जाता। बट एनी हाउ, एनिमल और फाइलम मोलस्का रेस्पायर थ्रू। मोलस्का के फाइलम किस चीज से सांस लेते हैं? आपने देखा था कि गिल्स भी है, लंग्स भी है, मेंटल और बॉडी सरफेस भी है। ये पॉइंट से मैं आपको बता रहा था। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट। द फर्स्ट ग्रुप एनिमल किंगडम में हैविंग डेफिनेट क्लोज ब्लड वास्कुलर सिस्टम, वो कौन सा पहला फाइलम था, पहला फाइलम जिसके अंदर क्लोज्ड ब्लड वास्कुलर सिस्टम सबसे पहले आया? तो वो है एनेलिडा। ये जो अर्थवार्म वाला खानदान है ना, इनके अंदर क्लोज्ड वास्कुलर सिस्टम सबसे पहले आया। मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, किस खानदान के जानदारों का मेटामेरिक बॉडी है? मेटामेरिक। पोरेफेरा? नो, ये तो पहला फाइलम है। एस्क्लिमिंथस? नो, ये तो चौथा फाइलम है। एनेलिडा, ये 5 और 5 के बाद वाला है। सो सेगमेंटेड बॉडी जो है ये एनेलिड के अंदर था, एनेलिड के अंदर था सेगमेंटेड बॉडी। हर चीज में वो है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, बॉडी पार्ट्स रिपीट हो रहे हैं उसमें। रिड्यूस सीलम इज कॉल्ड हेमोसील इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, किस फाइलम में है रिड्यूस सीलम? सीलम है लेकिन वो रिड्यूस्ड हुआ है, उसका नाम हीमोसील रखा गया है, तो वो आर्थ्रोपोड के अंदर है। अब आज के इस टेस्ट में आपको अंदाजा हो गया होगा कि फाइलम जो किंगडम एनिमलिया है, डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, उसका एक एक लाइन पढ़ के समझना और फिर उसको याद भी करना है, कहीं कहीं मिक्स ना हो जाए। जो बात आपने एक फाइलम के साथ पढ़ा था वो किसी दूसरे के साथ मिक्स ना हो जाए। सो दिस इज रियली समथिंग स्पेशल। चले, आप केमिस्ट्री स्टार्ट कर लेते हैं।